बहुत ही बुरी खबर है आरसीबी फैंस के लिए, क्योंकि आरसीबी अपने घर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच नहीं खेलने जा रही। 2-3 दिन पहले वहां की गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से परमिशन मिल गई थी आरसीबी को कि वो जाकर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेल सकते हैं। वहां की जो स्टेट बोर्ड है उसने परमिशन ले भी ली थी और सब कुछ क्लियर हो गया था कि खेलने वाले हैं। इवन आरसीबी तक ने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि भाई वो कैमरेज वगैरह लगाएंगे, उसका सारा खर्चा खुद उठाएंगे, लेकिन उनको वहां पर मैच खेलने की परमिशन दी जाए। अब इसके बावजूद भी आखिरी मोमेंट पे जो आरसीबी लगातार कोशिश कर रही थी, परमिशन मांग रही थी, जैसी परमिशन आई है अब कह रहे हैं हम वहां नहीं खेलेंगे। तो आरसीबी ने खेलने से मना कर दिया है। अब मना क्यों कर रहे हैं? मना इसीलिए कर रहे हैं कि जो परमिशन निकल कर आई उस परमिशन में कुछ ऐसी बातें थी जिसको देखकर आरसीबी के लोग वहां खेलने से इनकार कर रहे हैं। बात यह है कि उस परमिशन लेटर में पुलिस ने लिखकर यह दिया है कि अगर कोई भी घटना होती है मैच के दौरान, स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर भी, स्टेडियम के अंदर भी और स्टेडियम के बाहर भी, मतलब मैच को लेकर कोई भी घटना होती है, स्टैम्पिड होता है, इस बार भगदड़ मचती है, उसका जिम्मेदार आरसीबी को माना जाएगा और उनको पनिशमेंट मिलेगी। और ये लाइन पढ़ने के बाद आरसीबी के जो मालिक लोग हैं वो डर के मारे कह रहे हैं हम खेलेंगे ही नहीं फिर तो वहां पे। वो कह रहे हैं कि हम तो मैच खेलने जा रहे हैं, अगर कोई घटना होती है ग्राउंड के बाहर भी तो वो काम पुलिस का है। हमारा काम तो कोशिश करेंगे भाई पुलिस जो डायरेक्शन देगी, जो जो रूल्स बोलेंगे फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई घटना होती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ग्राउंड के बाहर की। तो इस डर से कि कहीं कोई केस ना हो जाए, कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, आरसीबी के लोगों ने डिसाइड किया कि वो आपके चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलेंगे नहीं। जबकि वहां के जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो बॉस हैं इस टाइम, वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने रिक्वेस्ट करी आरसीबी से कि भाई पीछे मत हटो, आप लोगों के कहने पे तो मैंने परमिशन दिलवाई और आप पीछे हट रहे हो। और अब ये है कि हो सकता है आरसीबी नवी मुंबई और रायपुर दो जगह पे आया है, 2 मैचेस रायपुर में खेलने वाला है, 5 मैच खेलेंगे वो जाकर के नवी मुंबई के अंदर। लेकिन नवी मुंबई में भी, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई के अंदर आपकी मुंबई इंडियंस खेलती है, तो वहां पर उनको पहले मुंबई इंडियंस से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो नवी मुंबई में खेल पाएंगे। अभी तो परमिशन मिली नहीं है उनको। दूसरी बात ये हो रही है कि क्योंकि पिछली बार आपकी चैंपियन थी आपकी आरसीबी, तो होता क्या है कि जो चैंपियन होते हैं ना उन्हीं को ही, तो पिछले साल के चैंपियन आरसीबी थे, तो इस साल का पहला मैच और फाइनल दोनों ही आरसीबी ग्राउंड पे होना था, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम होना चाहिए था। लेकिन अब हो रहा है कि अभी तक स्टेडियम उनका फाइनल ही नहीं हुआ है और पहला मैच जो आरसीबी ने बोला है कि वो खेलेंगे जाकर रायपुर के अंदर, और रायपुर में कह रहे हम खिलाएंगे नहीं। क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि रायपुर छोटा सा स्टेट है। जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो होटल्स देखने पड़ते हैं, आपको सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, उस तरह का लोग आने चाहिए। तो रायपुर में बीसीसीआई एग्री नहीं कर रही कि हम आपको करवाएंगे नहीं वहां मैच। तो उन्होंने कहा है कि अगर या तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में करवा लो आप, या तो नवी मुंबई की परमिशन ले लो, नहीं तो जो सेकंड रनर अप थी जो इस साल की पंजाब, उनके ग्राउंड होम स्टेडियम में वहां कराएंगे। मतलब बेसिकली चंडीगढ़ के अंदर करवाने जाएंगे आपका पहला मैच और आखिरी मैच भी। तो ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जीते वो हैं, हक उनका बनता है, बट उनको ही ग्राउंड्स नहीं मिल रहे। और जो परमिशन मिली है वो परमिशन देखकर आरसीबी वालों को डर के मारे हालत खराब है, इसलिए लोग रेडी नहीं हो रहे। बीसीसीआई ने दोनों को टाइम, आरसीबी को टाइम दिया है 48 घंटे का कि डिसाइड कर लो कहाँ खेलना है तुम्हें। कर्नाटका खेलना है, मतलब बेंगलुरु में खेलना है, रायपुर में खेलना है या नवी मुंबई में खेलना है। 48 घंटे में उनको जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं क्या डिसीजन होता है। लेकिन आरसीबी का झटका, क्योंकि उनका जो होम ग्राउंड है, जो होम सपोर्ट मिलता है, वो नहीं मिलने वाला इस साल।